समर सीजन में क्यों महंगी होने वाली है चीनी? आरबीआई ने ग्राहकों को दिया क्या तोहफा? रघुराम राजन ने दी किस संकट की चेतावनी? पर्सनल लोन आवेदन पर कहां होगी सख्ती? जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। बात बहुत ज़रूरी है। इस बार समर सीजन में चीनी महंगी हो सकती है क्योंकि मार्केटिंग ईयर 2022-23 में चीनी का उत्पादन सालाना आधार पर 10% तक घटने की आशंका है। उत्पादन घटने से समर सीजन में चीनी की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि इस सीजन में कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की डिमांड ऊंची रहने से चीनी की मांग मजबूत होती है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन यानी इस्मा का अनुमान है कि 2022-23 में कुल 340 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा, जबकि इससे पहले 2021-22 में 358 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के भीतर रुपए में नॉन डिलीवरेबल फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था को डेवलप करने के लिए बड़ा कदम उठाया है और इसके तहत उन बैंकों को घरेलू बाजार में ग्राहकों को रुपए में एनडीडीसी की पेशकश करने की मंजूरी दी है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बैंकिंग इकाई का परिचालन करते हैं। आईएफएससी में बैंकिंग इकाइयों का संचालन करने वाले बैंकों को एनआरआई के साथ रुपए में एनडीडीसी लेन देन करने की मंजूरी पहले से ही है। आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री और पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि बैंकिंग प्रणाली और गहरे संकट की ओर बढ़ रही है। रघुराम राजन ने एक दशक पहले ही वैश्विक वित्तीय संकट की भविष्यवाणी की थी, जो अब सच साबित हो रही है। रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट सुइस के बचाव के बाद बैंकिंग सिस्टम में और अधिक उथल पुथल होगी। आसान पूंजी उपलब्धता और केंद्रीय बैंकों की तरलता बाढ़ ने वित्तीय प्रणाली के भीतर कमजोरी पैदा कर दी है, इसलिए अब कठोर नीतियों की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर का। गूगल अपने प्ले स्टोर पर पर्सनल लोन एप्लीकेशन के लिए कठोर नियमों को लागू करने जा रहा है और ये नए नियम 31 मई से लागू होंगे। गूगल इस कदम से पर्सनल लोन एप्लीकेशन में यूजर की गोपनीय जानकारी को और अधिक सुरक्षित बनाना चाहता है और ये नियम डायरेक्ट लोन ऑफर करने वाले ऐप, लीड जनरेटर और थर्ड पार्टी लेंडर्स पर लागू होंगे। भारत में अब ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स को आरबीआई से प्राप्त लाइसेंस की प्रति गूगल के पास जमा करानी होगी। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद आज सोने में फिर गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में गुरुवार को सोना 370 रुपए की गिरावट के साथ 60,370 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया और इससे पहले बुधवार को सोना 61,080 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। चांदी की कीमत 260 रुपए की तेजी के साथ 74,040 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ $2015 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। रेपो रेट में कोई बदलाव न करने के आरबीआई के फैसले से शेयर बाजार, सरकार और उद्योग जगत सभी खुश हैं। नीतिगत दर में कोई बढ़ोतरी न होने से शेयर बाजारों में तेजी का सिलसिला लगातार 5वें दिन जारी रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसले की सराहना करते हुए कहा कि आरबीआई ने एक अच्छा कदम उठाया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रेपो दर में बदलाव न करने का फैसला आशावाद की उम्मीद जगाता है। रियल एस्टेट उद्योग ने भी आरबीआई के फैसले का स्वागत किया है और इससे क्षेत्र के विकास में गति आएगी। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित नए नियम जारी कर दिए हैं। इसमें सट्टेबाजी और दांव लगाने से जुड़े सभी तरह के गेम्स को प्रतिबंधित कर दिया है और इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वयं नियामक संगठनों का एक प्रारूप भी जारी किया है। ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों से जुड़े कई एसआरओ बनाए जाएंगे, जिनमें सभी हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगर एसआरओ को ये पता चलता है कि किसी ऑनलाइन गेम में दांव लगाया जाता है तो वो उसे मंजूरी नहीं देगा। धन जुटाने वाले ऑनलाइन गेम्स को केवाईसी नियमों का पालन करना होगा। सरकार के बारे में इंटरनेट पर डाली गई गलत सूचनाओं की जांच के लिए एक निकाय बनेगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह संगठन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाली गई सभी सूचनाओं के तथ्यों की जांच करेगा। इस कदम का उद्देश्य सरकार के खिलाफ इंटरनेट पर गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकना है। हैकर्स को चोरी का यूजर्स डेटा बेचने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक मार्केटप्लेस जेनेसिस मार्केट को बंद कर दिया गया है। 17 देशों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में जेनेसिस मार्केट को बंद कर दिया है और इसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। दुनिया भर में इस प्लेटफॉर्म के यूजर्स पर भी
कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 208 संपत्तियों की जांच की गई है और अमेरिका की FBI के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जेनेसिस मार्केट को अपराधियों का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। क्रेडिट स्कोर देने वाली कंपनियों को लेकर शिकायत निपटान व्यवस्था को RBI मजबूत करेगा। ग्राहक सेवा को मजबूत करने और उसमें सुधार के लिए एक व्यापक रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। कर्ज को लेकर ग्राहकों की साख के बारे में जानकारी देने वाली कंपनियों के कामकाज के संबंध में ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने के साथ यह निर्णय लिया गया है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेटिंग एजेंसियों को रिजर्व बैंक की एकीकृत ओम्बड्समैन योजना के दायरे में लाया जाएगा। RBI ने विभिन्न बैंकों में बिना दावे वाली जमा राशि का पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। बैंकों में बड़ी मात्रा में ऐसे खाते हैं जिनमें बरसों से कोई लेन देन नहीं हुआ है। फरवरी 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने RBI को करीब 35,000 करोड़ रुपए की ऐसी जमा राशि ट्रांसफर की है जिनमें पिछले 10 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है। जमाकर्ताओं और लाभार्थियों की पहुंच को व्यापक करने और उसमें सुधार के लिए एक वेब पोर्टल बनाने का भी फैसला किया गया है। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस ने सेबी के पास नए सिरे से IPO दस्तावेज जमा कराए हैं। कंपनी ने शेयर मूल्य में वृद्धि पर शेयर धारक कर्मचारियों को उसके अनुपात में भुगतान संबंधी अपनी योजना में बदलाव किया है। सेबी ने इससे पहले 30 जनवरी को गो डिजिट की IPO दस्तावेजों का मसौदा लौटा दिया था। सेबी ने कंपनी को कुछ बदलाव के साथ दस्तावेज दोबारा दाखिल करने के लिए कहा था। संशोधित दस्तावेजों में कंपनी के IPO के आकार में कोई बदलाव नहीं आया है। गो डिजिट के प्रस्तावित IPO में 1250 करोड़ रुपए के नए शेयर भी जारी किए जाएंगे। जनवरी मार्च तिमाही में घरों की बिक्री सालाना आधार पर 22% बढ़ी है। इस दौरान घरों की नई आपूर्ति में 86% की वृद्धि हुई है। PropTiger.com ने कहा कि देश के 8 प्रमुख शहरों में जनवरी मार्च 2023 के दौरान घरों की बिक्री 22% बढ़कर 85,850 यूनिट रही। एक साल पहले इसी अवधि में 70,630 मकान बिके थे। नए घरों की पेशकश 79,530 इकाई से 86% बढ़कर 1,47,780 इकाई रही है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ मुलाकात होगी अब आपसे सोमवार को। तब तक आपके लिए बहुत कुछ है देखने के लिए। आपके पास इकोनॉमिकम है रविवार 11:15 बजे YouTube पर और 10 बजे हमारे मोबाइल ऐप पर। और आपको मिलेगा किस्सों के सिक्के मिलेगा आपको 9 बजे रविवार रात 9 बजे। और आपको 8 बजे अगर इसे देखना है तो आप मनी 9 के मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। चलिए फिर सोमवार को मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।